तो ऐसे टाइम में जहाँ इतना डिस्ट्रैक्शन है, कैसे कोई फोकस रह सकता है? See, with time, AI is capturing the schools, they are capturing teachers. सर द अमेजिंग क्वेश्चन इज दैट कि सबसे पहले इट्स अ हम्बल थैंक यू कि आप हमारे शो पर आए, द सेशन हाउस। और आई पर्सनली फील कि आज जो कन्वर्सेशन होने वाली है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगी वैल्यू प्रोवाइडिंग के लिए रिलेटेड टू एजुकेशन। सो सर, कैसा लग रहा है आपको? So it's all my pleasure that I am here और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप यंगस्टर्स के बीच में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप आगे चल के लोगों को बताना चाहते हैं इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैंने सुना कि मुझको आप कुछ पॉडकास्ट करने वाले हैं। सो थैंक थैंक यू यू सो सर। मच फॉर कॉलिंग मी। वेल, लाइक आई अंडरस्टैंड कि एवरीवन जिसने अपनी एजुकेशन जर्नी स्टार्ट की है तो वो बेसिक से स्टार्ट की है, बहुत ग्राउंड लेवल से। एंड आई नो दैट कि आप एक ऐसे झांसी के अंदर सो प्रोफाउंड रिनाउंड पर्सन है जो एक बेसिक से एक सो कॉल्ड बड़े एक स्कूल के बेसिकली प्रिंसिपल भी है। सो सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट रही? वेल इट्स बीन नाउ 33 years इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और मुझे आज भी याद है 33 साल पहले जब व्हेन आई वाज इन क्लास 11th और मैं दो घरों में जाया करता था ट्यूशन पढ़ाने ओके। और वहां से मेरी ये टीचिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। और नो डाउट अपने घर से सब तरीके से सक्षम थे, सब हर कुछ चीजें थी, लेकिन बस ये था कि अपना वजूद बनाना है, अपने आप को किसी ना किसी से डेवलप करना है एजुकेशन फील्ड में। एजुकेशन फील्ड क्यों मैंने चूज करी, उसका एक रीजन रहा कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। आई बिकम वेरी पैशनेट व्हेन आई टीच। और आज भी जब भी मौका मिलता है तो कई बार ऐसा होता है कि मैं क्लास में जाके पढ़ाता हूँ और उसके लिए मेरे टीचर्स बड़े थैंकफुल होते हैं कि क्योंकि उनके एक दो तीन पीरियड जो है कम से कम मैं ले लेता हूँ और दे फील वेरी हैप्पी कि कहते हैं एटलीस्ट उनको एक फ्री पीरियड मिल गया। सो बीइंग एज अ प्रिंसिपल नाउ, बिफोर दैट बीइंग एज अ टीचर, वो एक पैशन और पैशनेट रहे हम हमेशा। और उसी चीज को आज भी मैं एजुकेशन फील्ड में फॉलो करता हूँ। ओके। सो सर, आपने लाइक दोनों स्टेजेस देखे हैं लाइफ के, एज अ टीचर और एज अ प्रिंसिपल। सो व्हाट डू यू फील द डिफरेंस when as you work as a teacher and now as you work as a principal in terms of responsibility or in terms of vision? So what's that difference as you actually see in your personal life when you work over there? Well, see, education field has changed drastically. From last 33 years, I have seen lots of ups and downs, lot of changes which is coming up now. If I talk about the previous time, जबकि एक गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था और उसमें गुरु और शिष्य के बीच में जो एक रिलेशन हुआ करता था, बड़ा स्ट्रांग बॉन्डिंग हुआ करती थी और एक आदर सत्कार आदर और एक तरीके से गुरु को जो है एक इम्पोर्टेंस दिया करते थे स्टूडेंट। Yes. उसके बाद फिर धीमे धीमे क्लासरूम सेटिंग्स के साथ फिर क्या हुआ कि क्लासरूम में टीचर्स ने पढ़ाना शुरू किया एंड सो ऑन। यू कैन सी दैट नाउ टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हावी हो चुकी है, सो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज जो टाइम टू टाइम आता चला गया। और सी, अकॉर्डिंग टू द टाइम आई हैव अडेप्टेड एंड एक्सेप्टेड, क्योंकि अगर हम चेंजेस अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हमें वो सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर हम चेंजेस को एक्सेप्ट ना करें तो वी विल बी बिहाइंड। Yes, sir. सो अपग्रेडेशन कहते हैं ना कि अपग्रेडेशन कंप्यूटर लैंग्वेज में भी एवरी नाउ एंड देन सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होते हैं, तो उसी तरीके से एक मेंटल स्टेटस को अपग्रेड करना एक टीचर की लाइफ के लिए बहुत डिफरेंट होता है। वही चीज मैं करता चला गया एंड नो डाउट आई गेट लॉट ऑफ फेवर फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ लव फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। उसके बाद बीइंग एज अ प्रिंसिपल, ये एक बहुत ही डिफरेंट जर्नी है जिसमें कि कहते हैं आई बिकेम द प्रिंसिपल। और उसमें इन द बिगनिंग इट वाज वेरी डिफिकल्ट हाउ टू बिहेव लाइक अ प्रिंसिपल, बट देन ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू द टाइम आई चेंज माई सेल्फ। मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने ये देखा कि आज के बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उनके दिल को छुआ जाए, कैसे उनके दिमाग को जो है पढ़ा जाए और उनके अंदर कैसे वो चेंजेस लाया जाए, क्योंकि आज का बच्चा बहुत डिफरेंट है। आज के बच्चे के अंदर जो है क्यूरियोसिटी है, भूख है एक एजुकेशन की, जो पहले के जमाने में हुआ करती थी। और हम लोग के टाइम पे तो ऐसा हुआ करता था कि अगर 60% मार्क्स भी आ गए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, पूरे मोहल्ले में जो है लड्डू बटा करते थे। लेकिन आज का बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा फोकस है,
और अबव 90% उसके लिए जो है बहुत आसान सी चीज है, जो कि एजुकेशन के साथ चेंज होती चली गई, और आज एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है जो कि एजुकेशन फील्ड में दिखाई देता है। ओके, सो बेसिकली आई कम अक्रॉस कि लाइक आई हर्ड वन थिंग कि अगर आपको किसी नेशन को एक डैमेजफुल इम्पैक्ट करना है तो उसके यूथ को, उसके एजुकेशन सिस्टम को करो, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑल ओवर द ग्लोब इंडिया के ऊपर करा भी जा रहा है एट सर्टेन लेवल। सो आई फील कि इस टाइम पे जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं जो अभी रिसेंट में आई हैं, ये बहुत ज्यादा कंसाइज और स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। बट कहीं ना कहीं आई पर्सनली नो दैट देयर इज अ डेटा वेयर वी टॉक अबाउट कि आज एक एवरेज जो फोकस स्पैन है इंसान का वो ऑलमोस्ट 30 to 40 सेकेंड रह गया है। तो ऐसे टाइम में जहाँ इतना डिस्ट्रैक्शन है, कैसे कोई फोकस रह सकता है? आपके अकॉर्डिंगली क्या वो कह सकते हैं की हैक्स जो उसको हेल्प करे अपनी एजुकेशन को लेके फोकस रहने में? सो वो क्या होंगे सर? नॉर्मली अगर आप देखें तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना ज्यादा बच्चों को घेर रखा है कि अ, हर रीति से हर बच्चे को एक शॉर्टकट चाहिए लाइफ या में, और शॉर्टकट के बेसिस पे हर चीज वो जो है बहुत क्विकली करना चाहता है। उसको अगर सक्सेस चाहिए तो वो बहुत जल्दी चाहिए। आज की जनरेशन में अगर आप देखें तो, अगर मैं कहता हूँ ना कि दे डोंट हैव पेशेंस, लेकिन पेशेंस के साथ उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट फैक्टर है जो कि उनको एक डिफरेंट बनाता है या डिफरेंस लेके आता है उनके अंदर। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि क्या कहते हैं, आज के जमाने के हिसाब से नो डाउट बच्चे चल रहे हैं, लेकिन चीजों को बहुत ड्रास्टिकली चेंज अगर हम करना चाहें या एकदम से अगर हम अचीवमेंट्स लेना चाहें, सो इट्स नॉट दैट इजी। अचीवमेंट्स भी आती हैं तो एक समय से आती हैं, या तो फिर आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हों जिसको जिसमें कि आप अपने आप को डेवलप कर सकें और अपने आप को उस जगह पे पहुंचा सकें जहां पे कि आपको होना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर बच्चे को फोकस होना जरूरी है। देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर बच्चा बराबर नहीं होता, उसका मेंटल स्टेटस डिफरेंट होता है, लेकिन उसका जो स्टेटस होता है वो अपने आप तभी बनाता है जब वो अपने आप से खुद मेहनत करके उस जगह पे पहुंचना चाहता है। एक हाइट्स होती हैं, उस जगह पे पहुंचने के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं, हम उन स्किल्स को कैसे डेवलप कर रहे हैं, और उन स्किल्स के साथ हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, ओके, सो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल्स वेरी ट्रू। वो ही आपको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से एक एज देंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको अलग बनाता है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। एंड आई फील कि स्किल के अलावा एक चीज और होती है जो लोगों को कहीं ना कहीं टफ टाइम में आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करती है, वो डिसिप्लिन। सो देर इज अ टू थिंग विच इज वी कैन से अ क्रिएटिविटी एंड डिसिप्लिन। समटाइम्स होता ही है कि जब कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है तो वो डिसिप्लिन को भूल जाता है, जब कोई बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाता है तो वो क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं खो देता है। तो ये दोनों चीजों का बैलेंस कैसे बनाया जाए लाइफ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, अपने स्कूल टाइम के अंदर, आपके अकॉर्डिंगली? वेल सी, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। यस। इट इज एन ओल्ड सेइंग, और ये एक फैक्ट बात है। एक ट्रेन कभी भी जो जिस समय उसको जाना है तो वो क्या होता है, उस समय वो जाएगी, तो उसका एक डिसिप्लिन है, टाइम का डिसिप्लिन है। द सेम थिंग इज विद लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन, एंड स्पेशली विद द यूथ, क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है जो स्कूल के अंदर ही एक बच्चा सीखता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि ये टाइम है, इस टाइम अलॉटमेंट के साथ मुझे आना है, इस टाइम अलॉटमेंट के साथ मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके अलावा पूरे 8 पीरियड्स पढ़ना है, और उसके बाद फिर घर जाना है। तो डिसिप्लिन, अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन एक ऐसा फैक्टर है जो कि लाइफ में अगर किसी के नहीं है तो आप अपने आप को कहीं पे भी आगे नहीं आप अपने आप को देख सकते हैं। बाकी रही बात जो स्किल्स हैं और उसके अंदर जो भी चेंजेस है जो इंसान लाइफ में लाना चाहता है, वो भी तभी आती हैं चीजें जब उसकी लाइफ में एक डिसिप्लिन हो। आज मान लीजिए आप दिन भर सोते रहे, आज दिन भर आप कोई काम ना करें, और आप सोचे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर वाली जो कहानी है, अगर हम ना करें अगर उस चीज को, और अगर हम कल के ऊपर टालते जाएं, परसों के ऊपर टालते जाएं कि आज नहीं कल होगा, तो ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ में अगर नहीं है तो आप कभी भी अपने आप को जो है एक उस जगह पे पहुंचा नहीं सकते जहां के आप अपने आप को आफ्टर 5 इयर्स या आफ्टर 10 इयर्स आप देखना चाहते हो अपने आप को। या एंड ये जरूरी भी है
कि जरूरी है। डिसिप्लिन इज समथिंग कि वो आपकी लाइफ में एक एज दे देता है दूसरे लोगों के एग्जैक्टली। कंपैरिजन में। वेरी ट्रू। बट देर इज अ थिंग कि आई पर्सनली मैंने भी ये चीज अपने टाइम में की है जब मैं स्कूल में था कि कई बार क्या होता है लाइक हम जब पढ़ते हैं या कोई भी चीज समझते हैं तो जो समझने का ग्राफ है वो रहता है 20%, और जो उसको रटने का ग्राफ है, रोड लर्निंग करने का ग्राफ, वो होता है 80%। एंड मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ये कर रहा है आज के डेट में, जो कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आपकी अंडरस्टैंडिंग ही आपको दूसरे लोगों से आगे लेके जाती है। वेरी ट्रू। सो क्या ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर सकें इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग रन, ताकि वो लाइक उस लेवल पे पहुंच सके जो समझ एक होनी चाहिए। वेरी ट्रू। वेल, आई पर्सनली बिलीव, जैसे एक कहावत है पुरानी कि व्हेन आई हियर आई फॉरगेट, या when I hear and see, I'm able to understand. When I start teaching others, I become master. या That means आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं सुनता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने क्या सुना। लेकिन जब मैं सुनता हूँ और देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये कुछ ऐसी चीज है जो कि मुझे समझ में आ रही है। लेकिन जिस दिन मैं किसी और को पढ़ाने लग जाता हूँ उस दिन क्या होता है कि मेरे अंदर वो मास्टरी आ जाती है, जो एक स्किलफुल मास्टरी होती है। तो उसके लिए जरूरी है कि बच्चे को या एक स्टूडेंट लाइफ को या एक यूथ को अंडरस्टैंड करना कि हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर नहीं जिएंगे तो क्या होगा कि वहां कहीं ना कहीं ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि लाइफ में हमारे आते रहेंगे। और अगर हम अपने आप को कुछ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अपने आप को जी रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बात करी कि मैंने कहा एक गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था या जिसमें कि प्रैक्टिकल जितनी लाइफ करता था बच्चा, गुरु उसको वो चीजें सिखाया करता था, लाइव एग्जाम्पल्स बताया करते थे। और यही एक फैक्ट बात है कि जो हम लाइव चीजों को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, तो उससे समझ में आता है कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस कैसा है। तो जब हम प्रैक्टिकली उसको फील करते हैं, जब हम देखते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में वो बदलाव आते हैं जो चेंजेस हम लेना चाहते हैं। नॉलेज इज नॉट बिल्ट अप इन अ डे, जैसे कि रोम वाज नॉट बिल्ट अप इन अ डे। यस The सर same श्योर। way, knowledge has to be like every day is a learning day, and every day you have to learn something or the other from everyone. यस तो ये मेरा एक बिलीव है जो कि आज के यंगस्टर्स को भी फॉलो करना जरूरी राइट। लाइक लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप एक पर्टिकुलर टॉपिक सीख के अगर ये बोले कि आप उसको मास्टर कर चुके तो आप वहीं पे उस टॉपिक को खो चुके है। हैं। यस। तो वो एक है कि आपको जैसे लाइफ आज लॉन्ग। आज का भी दिन है, यस। तो आज भी क्या होता है कि आई ऑलवेज लर्न, आई ट्राई टू अपग्रेड माई सेल्फ। ओके। जैसे क्या होता है कि क्या कहते हैं, लाइक इफ आई हैव टू वॉच अ मूवी, आई विल गो एंड वॉच अ मूवी। व्हाई? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे अपग्रेडेशंस हैं जो कि एक मूवी के अंदर मिलते हैं। जैसे क्या नई टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, या क्या नई चीजें हो रही हैं, क्या नया इनोवेशन हो रहा है। तो एटलीस्ट आई कैन अपग्रेड माई स्टूडेंट्स, आई कैन अपग्रेड माई टीचर्स। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्या कहते हैं, नॉट एंडिंग प्रोसेस है नॉलेज। ओके। सो सर, नो डाउट ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। एंड आई फील कि आपने काफी टाइम दिया है एज अ प्रिंसिपल एक स्कूल को रन करने में, जो कि अपने आप में एक बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस रहा है आपके लिए। सो सर, आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपने कैसा कल्चर और किस तरीके से वो कल्चर बिल्ड किया एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, जो एक स्मूथ पैटर्न वहां पे बिल्ड करता है आपके हिसाब से। Okay. Well, it's been now 17 years in the field of being as a principal. जैसे मैंने बताया आपको कि 33 years मेरे को हो गए एज अ टीचर, बट स्टिल अ टीचर, एंड आई या विल ऑलवेज कॉल माई सेल्फ एज अ टीचर। प्रिंसिपल तो खैर बात की बात है। ओके। लेकिन एक प्रिंसिपल का एक जो ऑरा था, जो एक जमाना था कि जिसमें कि एक जो स्टूडेंट हुआ करता था उसके अंदर एक फियर फैक्टर हुआ करता था कि मैं प्रिंसिपल से कैसे अप्रोच करूं, मैं किस तरीके से प्रिंसिपल से बात कर सकूं। तो वो जो पैरामीटर्स हैं उनको थोड़ा सा मैंने ब्रेक किया। ओके। और नो डाउट आई हैव गॉट दैट सक्सेस। कई बार क्या होता है ना कि जैसे कहते हैं क्लास में कुछ उद्यमी बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है कुछ तोड़फोड़ करते हैं, कई बार कुछ ऐसा होते हैं जो कि घर से परेशान होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अपने आप में सेटल नहीं होते हैं कि मुझे करना क्या है, अनफोकस्ड होते हैं। तो जब मैंने अपने आप को चेंज किया, लाइक आई एम क्वाइट अप्रोचेबल टू माय स्टूडेंट्स,
अगर वो कॉरिडोर में मेरे को मिलते हैं तो मैं उनसे बातें करता हूँ, अगर क्लास में मिलते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। और मेरा जो प्रिंसिपल ऑफिस है वो हमेशा खुला रहता है ताकि कोई भी मुझे अप्रोच कर सके। सो ओके। इवन आई एम क्वाइट अप्रोचेबल टुवर्ड्स द पेरेंट्स ऑल्सो। पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं अपने ऑफिस में नहीं बैठता हूँ, बल्कि मैं बाहर ग्राउंड में खड़ा रहता हूँ ताकि हर पेरेंट से मिल सकूं। तो देखिए, जब हम चेंज लाना चाहते हैं, अगर एजुकेशन फील्ड में अगर हम चेंज लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम हर एक बच्चे के दिमाग को समझें। ओके। हर बच्चा एक सा नहीं होता है। श्योर। हर किसी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज हैं। कोई डांस में कोई अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई दूसरे स्किल्स में अच्छा है। तो उसके पास उतनी कैपेबिलिटीज होना चाहिए कि वो अपने करियर को खुद से चूज कर सके। तो अगर हम भेड़ चाल की तरह अगर हम ये सोचें कि नहीं नहीं, हमारे बच्चे को सिर्फ इंजीनियर बनना है, जेडबलई के एग्जामिनेशन जी। क्रॉस करना है, या उसको नीट एग्जामिनेशन क्रॉस करना है, या सीपीटी एग्जामिनेशन, या क्लैट एग्जामिनेशन, और यूपीएससी एग्जामिनेशन, सो इतने बड़े बड़े नाम तभी हो सकते हैं जिनके अंदर वो स्किल्स हैं जो कि उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन बाकी सबका क्या होगा? जो या अगर उनके पास अगर परसेंटेज नहीं है, तो बाकी सबका क्या होगा? उनके पास भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फील्ड है जिसमें कि वो अपने करियर को बना सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी था कि मुझे अपने आप को चेंज करना। एंड टू सी दिस, दैट आई एम क्वाइट अप्रोचेबल टू माई स्टूडेंट्स, आई एम क्वाइट अप्रोचेबल टू द पेरेंट्स। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव एक पेरेंट का सेटिस्फेक्शन तभी होता है जब उसका बच्चा खुश होता है, जब या उसका बच्चा राइट। अच्छा कर रहा होता है, या उसको एक प्रॉपर एक डायरेक्शंस दिए जाते हैं, तब जाके उस वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है जो कि क्या कहते हैं। मैं आई आई होप दैट अगर मेरे कुछ स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स सुन रहे हैं इस बात को, तो इस बात के लिए एग्री करेंगे वो। और नो डाउट जो कुछ भी जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको देन एंड देयर सॉल्व करना, ये मेरा मकसद है। तो इसमें ऐसा करने से क्या हुआ कि मुझको एक डिफरेंस मिला। और ये 17 सालों में नो डाउट I have been called up by my students as a coolest principal, ओके। and या they आई call me Principal Cool. Yes, sir. Sure. I also heard that statement from somewhere that you are the coolest principal. Okay. So like parents की अगर बात की जाए तो I know that कि parents में काफी सारे पेरेंट्स आज के डेट में ऐसे हैं जो अपने बच्चों पे जाने अनजाने में बहुत ज्यादा प्रेशर कहीं ना कहीं क्रिएट कर देते हैं when it's come to education like marks ये चाहिए। तो like what's your advice to these kind of parents जो इस चीज को समझे कि हर किसी का मेंटल स्टेट कैपेसिटी अलग होती है और आप हर किसी को एक ही रिलाम में नहीं लाइक जज कर सकते हैं। सो आपकी वो क्या एडवाइसेस रहेंगे पेरेंट्स के लिए? See, being as an educationist, I feel that every student is a different character. या हर किसी का मेंटल लेवल, मेंटल स्टेटस बहुत डिफरेंट होता है। उसकी कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटीज, उसके जो स्किल्स हैं वो बहुत डिफरेंट होते या हैं। श्योर। जैसे भी अभी मैं आपसे बात कर रहा था, वो सारे स्किल्स जो मैं डेवलप करने की कोशिश करता हूं मैं। तो अगर पेरेंट्स अगर ये सोचते हैं कि अगर उनका बच्चा JEE या नीट एग्जामिनेशन क्रॉस करने के लिए उसको शायद में भी उसको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में भेजना चाहिए जहाँ पे कि उसका एक स्टेटस सिंबल, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है पेरेंट्स के साथ सबसे ज्यादा, कि उनके लिए उनका बच्चा अगर किसी अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, या अगर मान लीजिए कोटा जाके पढ़ रहा है, या जितने भी एजुकेशनल हब्स है, सिटीज हो चुकी हैं, वहां पे अगर जाके पढ़ रहा है, तो उनके लिए एक स्टेटस सिंबल हो चुका है। या जो एक तरीके से अगर आप देखें एक प्रेशर है एक बच्चे के ऊपर। नो डाउट जो बच्चा अगर 24 घंटे में से 15 से 16 घंटे पढ़ता है, अगर अपनी खुद की मेहनत करता है, और कंटिन्यूअसली अगर उस चीजों को फॉलो करता है, तो उसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑफ इट्स नॉट अ कोर्स। बिग डील एट ऑल। तो पेरेंट्स अननेसेसरीली अगर प्रेशर अगर किसी बच्चे को देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होती हैं। कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर होता है, जो एक मेंटल स्टेटस होता है उसका, वो डिस्ट्रॉय होता है। तो जो उसका इनोवेशन जिस जगह पे होना है, या जिस स्किल के लिए होना है, या जिस पोजीशन पे पहुंचना है, बिकॉज एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, कि जो ड्रास्टिकली चेंज आते रहते हैं। और अगर आप देखें तो क्लास 11th में कंफ्यूज होता है बच्चा कि या मुझे करना है तो करना क्या है, जब तक वो संभलता है क्लास 12th में आता है, और उसको ये लगता है कि नहीं मुझे JEE करना है, या मुझे नीट एग्जामिनेशन करना है, या मुझे और दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करना है। उस समय क्या होता है कि अचानक से उसका मूड स्विंग होता है
कहीं ना कहीं से, हम्म, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज भी कर लेता है कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, लेट मी ट्राई फॉर दिस, या मुझे एक काम करता हूं मैं, लेट मी फोकस ऑन माय बोर्ड। क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन, बोर्ड का एक प्रेशर, एक अलग प्रेशर होता है जो बच्चा हमेशा लेके चलता है। और यही एक कुछ चेंजेस हैं जो कि माता पिता को समझना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कैसे एक अच्छी राह पे चला सकें। yes, नॉर्मली क्या हो गया कि आज के जमाने में पेरेंट्स इतना ज्यादा बिजी हैं कि दे डू नॉट हैव टाइम फॉर देयर चाइल्ड। कई बार कई पेरेंट्स के साथ देखा जाता है, या दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन कि ठीक है स्कूल उस चीज को कर देगा, या उसकी माँ कर देगी, या उसका पिता कर देगा। तो कई बार क्या होता है, ये चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि पेरेंट्स कई बार सोचते हैं। तो इन चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि आज अगर हम अपने बच्चे को नहीं समझेंगे, क्योंकि आज का पेरेंट ज्यादा पढ़ा लिखा है बनिस्बत पुराने जमाने से, है yes, ना। तो आज ये जरूरी है कि पेरेंट को समझना कि मुझे आगे चल के लाइफ में अपने बच्चे को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। देखिए एक सिंपल सी बात बोलूंगा मैं। पहले का क्या होता था कि एक संस्कार हुआ करते थे, एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुआ करता था हर रिलीजन में। लेकिन आज वो सब क्या हो गया, स्क्वीज हो चुके हैं। yeah, क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी इज बिकमिंग सो बिजी इन देयर लाइफ कि उनके पास समय नहीं है। आज अगर कोई सेलिब्रेशन है, आज मेरे ख्याल से शायद बच्चे ही नहीं जानते कि फैमिली पिकनिक क्या होती है awesome, ना। और बच्चे ही नहीं जानते कि मूवी टाइम क्या होता है, कि अपने पेरेंट्स के साथ जाके जो है एक रिक्रिएशन टाइम करें। सो शॉर्टकट्स हो चुके हैं, और शॉर्टकट की लाइफ में इंसान जी रहा है। yes, अगर मान लीजिए खाना भी बनाना, तो कई बार कई माएँ खाना नहीं बनाती, बल्कि उनके बच्चे जो है ज़ोमैटो और स्विगी से yeah, sir, आई गेस sure, खाना मंगाते हैं। yes, sir, सो sure. दिस इज व्हाट द पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड। Okay, okay. So, sir, I just want to ask कि like every school have a lot of students and every school have a lot of teacher. तो एक जो टीचर होता है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा है एक बार में। सो क्या ऐसी क्वालिटीज एक टीचर के अंदर होनी चाहिए कि वो एक स्मूथ कनेक्शन हर स्टूडेंट से बिल्ड कर सके? तो उनको क्या करना चाहिए, कि ऐसी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए कि वो हर स्टूडेंट्स को लाइक इट्स रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और वो पर्सनली नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट इतना हो कि स्टूडेंट उनको अंडरस्टैंड कर पाए, उनको समझ पाए, बिकॉज आई फील कि टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उनके एजुकेशन जर्नी में। सो आपके अकॉर्डिंगली वो क्या एडवाइजेस होगी? सी, एवरी स्कूल हैज गॉट अ बिग प्लेग्राउंड, Yeah, एंड एवरी क्लासरूम is a setup of students where the teacher has to bring out different methodologies, जिसमें कि उनकी ट्रेनिंग सेशंस, ट्रेनिंग जो तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, दैट शुड बी मोर प्रैक्टिकल रादर देन कि उसको वही मोनोटोनस आपने पढ़ा दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्वेश्चन आंसर्स उसके मार्क करा दिए, या आंसर्स उसको दे दिया। सो देयर इज नो इनोवेशन। सी, अ क्लासरूम इज अ हैप्पी प्लेस, और उस हैप्पी प्लेस को बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि द टीचर शुड अंडरस्टैंड द वैल्यूज व्हाट द टीचर हैज टेकन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे वर स्टूडेंट्स। तो जिस प्रकार से एक एक्सपीरियंस है कि उसके हो सकता है टीचर्स अच्छे ना हो, टीचर के yeah, टीचर्स अच्छे ना हो, या हो सकता है उसके टीचर्स बहुत अच्छे हों, या किसी के अंदर कुछ बोलने का तरीका अलग हो, या किसी का बात करने का तरीका अलग हो, या किसी का चलने फिरने का तरीका अलग हो। क्योंकि वी आर रोल मॉडल्स, yes, sir. and whatever we do, we have to act, Yeah, and everything is according to acting। तो जितना आप एक्ट करेंगे, जितना आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों को, तो ये क्या होगा कि ये कहते हैं somehow you have to make that place to be a happy place। तो वो हैप्पी प्लेस तभी बनाई जा सकती है जब आप उनको प्रैक्टिकल नॉलेज में लेके आए, जब आप उनको जो है कुछ ऑडियो विजुअल के वीडियोस के थ्रू जो है उनको कुछ इनोवेशन सिखाएं। अगर टॉपिक है कोई, अगर उससे रिलेटेड कोई मूवीज हैं, और जो हिंदी मूवीज हैं या फिर हॉलीवुड की मूवीज हैं, अगर आप उनको दिखाएं, वो सीन्स को जो है बार बार रिपीट करें और उनको दिखाएं। या ऐसी कितनी ऐसी बुक्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे एनसाइक्लोपीडियाज हैं, हिस्ट्री चैनल्स हैं, हिस्ट्री चैनल्स पे दिया हुआ हैगा। और अगर उन सब चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से अगर टीचर अगर इनोवेशन लेके आएगा क्लास में, तो क्या होगा, देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए टीचर को एफर्ट्स करना पड़ते हैं। अगर हम वही ओल्ड स्कूलिंग सिस्टम चलेंगे तो क्या होगा,
कि चीजें चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हम जब तक अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, जब तक अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि हम टीचर हैं, और अगर टीचर के तौर पे अगर हमारे पास एक लिमिटेशंस के साथ अगर हम टीचिंग्स को करेंगे, तो बच्चे कभी भी उस टीचर को वो वैल्यूज या वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि नॉर्मली आज के दिनों में आप देखेंगे कई स्कूलों में टीचर को एज ग्रांटेड लिया जाता है। या तो उसका ब्लेम जो है वो दैट इज द टीचर्स, दैट दे हैव टू डू समथिंग वेरी क्रिएटिव, और कुछ ना कुछ ऐसे स्किल्स हैं, उसके अंदर भी अपने स्किल्स होते हैं, उन स्किल्स को अगर शेयर करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा कि मैंने जो गलतियां करी बचपन में, आज ये मेरे स्टूडेंट मेरे सामने गलतियां ना करें। जैसे जब मैं पढ़ाता हूं तो क्या होता है कि आई मेक श्योर दैट माय आई कांटेक्ट इज विथ एवरी चाइल्ड, जो भी सामने बैठा हुआ है। तो अगर उसका अगर मान लीजिए कहीं जरा सा भी मूवमेंट इधर से उधर भी होता है, तो क्या होता है कि उसको इंटरेस्टिंग, मतलब कि उसके लिए टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जरूरी क्या होता है कि मैं उसको खड़ा करके जो है उसके मैं पूछता हूँ कि क्या कहते हैं भाई, ये बताओ आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया था आपने। सो आई कहते हैं ना, आई ब्रेकिंग सेशंस होते हैं, आइस ब्रेकिंग सेशंस होते हैं, कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जो कि आपको कई बार अपने सेशंस में, आपको अपनी टीचिंग्स में आपको लाना पड़ता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, 30-35 मिनट्स या 40 मिनट्स का जो है एक पीरियड होता है, उसमें कुछ 5-10 मिनट निकल जाते हैं आने जाने में टीचर के। लेकिन जब वो क्लास में पहुंचता है तो वो इनोवेशन ऐसा होना चाहिए कि दैट द स्टूडेंट शुड वेट कि आज इस टीचर का पीरियड है और नेक्स्ट वाला पीरियड मेरे लिए ये वाला है। तो देयर शुड बी एक्साइटमेंट कि जब वो स्कूल आने के लिए भी ना, उसके अंदर भी रहा कि नहीं यार, आज मंडे है यार, आज ट्यूसडे है, आज थर्सडे है, एंड ये जो है ये टीचर का जो है आज पीरियड होगा, तो आई हैव टू अटेंड दिस क्लास। और यही एक इनोवेशन है जो कि आप ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं, यू कैन चेंज द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। ओके ओके, मैं पर्सनली से बताऊं, एक कॉन्सेप्ट है साइंस के अंदर, टाइम डायलेशन। यस। एंड थोड़ा सा हेवी कॉन्सेप्ट है वो, बट मैंने ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जिस मूवी से सीखा था, तो वो थी इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर मूवी के अंदर ये टाइम डायलेशन बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। जब वो एक इंसान एक प्लैनेट पे जाता है और वो जब अर्थ पे लौटता है, यस। तो उसी की खुद की जो डॉटर होती है वो उससे बड़ी होती है, इवन वो एक ग्रैंड मदर बन चुकी होती है। तो ये चीजें लाइक टीचर्स को समझनी चाहिए कि ऐसे बहुत सारी मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स आज के डेट में अवेलेबल हैं, जो वो अपने स्टूडेंट्स को अवेल करा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक बुक्स, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर सकता है। एंड आई फील कि जो पेरेंट्स हैं, उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि वो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। बहुत सारे लोग गेमिंग को कई बार बुरा बोलते हैं, बट गेमिंग इज समथिंग लाइक कि वो आपके दिमाग को अलर्ट करता है, एग्जैक्टली। अलर्ट करता है। बट वही चीज है कि हर चीज का अति। अति तो नहीं होना चाहिए। यस। और मैं इस बात के लिए, जो आपने गेमिंग वाला एक टॉपिक छेड़ा, तो देखिए क्या होता है ना कि हर चीज का एक समय होता है। या श्योर। और अगर टू एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है बैड। ना। और अगर बच्चे अगर आज अगर अपने आप को अगर इन सब चीजों के लिए भी नहीं निकालेंगे, तो उनको एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से मिलेगी। बिल्कुल सो इट बिल्कुल। इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे शुड नो अबाउट मोबाइल फोन्स, दे शुड नो अबाउट ऑल दोस सॉफ्टवेयर जहाँ पे कि उनको इजिली शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। तो दे शुड नो अवेयरनेस, क्योंकि आपके अंदर अगर अवेयरनेस नहीं है तो क्या होगा कि आप यू कैन नॉट अपग्रेड योर सेल्फ, यू कैन नॉट स्टैंड विद अदर्स। बिकॉज क्या होता था कि आज के जमाने में एक बच्चे को ऑलराउंडर होना जरूरी है, या कि अगर श्योर। वो उसके अंदर अगर पढ़ाई की भी स्किल्स है, तो उसके अंदर जो है सिंगिंग और डांसिंग की भी स्किल्स होना चाहिए, उसके अंदर स्पीकिंग स्किल्स भी होना चाहिए, उसके अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उस इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए क्या जरूरी है कि क्या कहते हैं, लाइक द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड एंड दे शुड गिव सम टाइम। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जैसे मैंने बोला। या तो श्योर श्योर। एक्सेस नहीं होना चाहिए, बट देन देयर शुड बी लिमिटेशंस। Okay, so sir, the amazing question is that ki, will AI replace the teachers? See, with time, AI is capturing the schools, they are capturing teachers. Artificial intelligence has really, made a life very easy for the students, क्योंकि जो बच्चा आज की डेट में शॉर्टकट्स ढूंढता है, तो उसके लिए एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। बट देन ऑन द अदर हैंड, एआई को बनाने वाला भी एक टीचर ही है ना, Yeah, sure, टेक्नोलॉजी को भी sure, बनाने वाला जो है एक ह्यूमन ही है। sure. सो इट कैन नॉट बी रिप्लेस, व्हाई? बिकॉज
एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक रोबोट के अंदर है, या क्या कहते हैं वो, जब वो क्लास में इंटरेक्ट करता है, नो डाउट सारे आंसर्स मिलेंगे, लेकिन जो मैंने अभी इससे पहले जो एक प्रैक्टिकल लाइफ वाली बात करी ना, कि एक टीचर इनोवेशन कैसे ला सकता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इनोवेशंस नहीं लाएगी। या ट्विस्ट एंड टर्न, जैसे मैंने कहा कि एक टीचर को कई बार एक्टर बनना पड़ता है, कई बार उसे अमिताभ बच्चन की आवाज में, या कभी शाहरुख खान की आवाज में, या फिर क्या कहते हैं कोई ना कोई डिफरेंट स्पोर्ट्स स्टार्स की आवाज में जो है कई बार बच्चों को समझाना पड़ता है। तो ये चीजें पॉसिबल है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पॉसिबल है, लेकिन बट देन टीचर्स कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनीवन। या टीचर का एक अपना एक वजूद है, टीचर की एक अपनी एक पहचान है, जिसको कि क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर आज के समय में अगर सारे स्कूलों में कर दिया जाए, you'll believe that the schools will shut down. या ऑफ कोर्स, बिल्कुल। वाई, उसका रीजन जो मैं एक लॉजिकल रीजन है, क्योंकि हर बच्चे के पास अगर शॉर्टकट है, अगर वो कहेगा कि मैं 5-6 घंटे के लिए क्यों स्कूल जाऊं, जब मेरे को सारे कंटेंट अगर ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो मैं स्कूल किस लिए जाऊं? मैं सिर्फ फीस जमा करता हूं, जैसे कि आज फॉरेन कल्चर में यही सारी चीजें हो गई हैं कि दैट देयर इज नो स्कूलिंग लेफ्ट। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आज एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कि नॉन गोइंग वाला जो सिस्टम है, जो ये डमी स्कूल्स बना रखे हैं कई लोगों ने। सो दिस इज समथिंग बैड इन कल्चर। तो यस, ये क्या कर रहे हैं कि इंसान को जो है, क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट की लाइफ को, उसके अंदर का जो एक गोल्डन एरा होता है, वो उसको छीन वो छीन रहे हैं। रहे। और वो जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो एक बच्चे के अंदर होना चाहिए, वो क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस चीज को खत्म करता जाएगा। खत्म करता जाए। सो कहाँ रह जाएंगी उसकी अप्रोचेस, कहाँ रह जाएगी उसकी थिंकिंग पावर, कहाँ रह जाएगा उसका जो है सोचना विचार करना, कि मुझे इमोशंस कहाँ रह जाएंगे इमोशंस कहाँ रह जाएंगे? उसके। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट टीच यू इमोशंस। ओके, लाइक वो उस लेवल का सोशल क्रिएचर नहीं बन पाएगा नहीं जिसको एक्चुअली नहीं बन होना चाहिए। पाएगा। एंड रही एआई की बात, तो आई रेड समवेयर दैट एआई एक्चुअली वोंट रिप्लेस यू, बट द वन हु यूज एआई विल रिप्लेस यू। विल रिप्लेस। सो इन द एंड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसमें है, और शायद रहेगा भी हमेशा। एग्जैक्टली, बट देन इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा मैं, कि जैसे टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स को भी अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है, वरना एआई उनके ऊपर हावी हो ऑफ जाएगा। कोर्स, ऑफ कोर्स। अगर स्किल्स अगर डेवलप नहीं करेंगे, अगर उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो क्या होगा, एआई उनसे कहीं ज्यादा हावी हो जाएगा। सो दे हैव टू बी, दिस इज अ यू नो एक ये क्वेश्चन बहुत मार्क है अभी। तो इसलिए हर टीचर को इस बात को समझना भी जरूरी है। ओके। सो सर, लाइक आई जस्ट वांट टू आस्क कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर को फिर से बदलने का, तो क्या चीजें ऐसी होंगी जो आप सबसे पहले करेंगे टू मेक रीडिजाइन द होल एजुकेशन सिस्टम आपके अकॉर्डिंगली? सी, पर्सनली आई बिलीव, एक जो गुरुकुल सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम था, आज अगर स्कूलों में अगर गुरु और शिष्य के बीच में अगर एक अच्छी बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं है, और अगर वो हमने कल्चर को अगर डेवलप नहीं किया, नो डाउट वी हैव टू मूव विद टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, आने वाले समय में क्या करेगा, चीजों को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल आने वाले समय के लिए क्या हो रहा है कि शॉर्टकट्स जो एक नॉर्मली ये टॉपिक्स होते हैं, जो कि जिसके बारे में बहुत सारे डिबेट्स होते हैंगे, लेकिन आप ये देखिए कि अगर एक गुरुकुल सिस्टम के बारे में अगर आप देखें, एक प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ करती थी, एक प्योरिटी ऑफ हार्ट हुआ करता था, प्योरिटी ऑफ इमोशंस हुआ करते थे, जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में द रिस्पेक्ट व्हाट द टीचर यूज टू गेन, एंड द रिस्पेक्ट व्हाट द स्टूडेंट यूज टू गिव। और उसके बेसिस पे गुरु दक्षिणा जिसको कहते थे, है ना, यस, यस, एकलव्य ने तो अपना अंगूठा भी काट के दे यस, दिया था, क्योंकि श्योर। उसके गुरु ने मांगा था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें लाइफ में अगर मुझे अगर रिक्रिएट करने को मिले, तो ये सारे जितने भी जो सिस्टम्स हैं, नो डाउट इसको देयर शुड बी अ डिफरेंट लेवल फॉर दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक उसका अलग से सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कि बच्चा अपने आप को चेंज करे, ट्विस्ट एंड टर्न करे, लेकिन उसकी जो स्कूलिंग है, उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ है, एक स्टेप बाय स्टेप मैनर, एक प्ले सेंटर से बच्चा पढ़ता है और क्लास 12 तक पढ़ता है, तो यही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कि 12-13 साल 14 साल अपने स्कूलिंग के लिए वो देता है, हर एक प्रैक्टिकल लाइफ वो सीखता है। गुरु और शिष्य के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा आपस में जब मिल बैठते हैं, जब बातें करते हैं, और उसके बाद फिर एक फ्रेंडशिप का जो है माहौल क्रिएट होता है, दैट इज समथिंग व्हाट नाउ डेज चिल्ड्रन आर मिसिंग। यस, यस, और ये कल्चर को आज अगर हमने चेंज नहीं किया, अगर हमने चेंज नहीं किया, अगर माता पिता ने चेंज नहीं किया,
तो चलिए ठीक है, हो सकता है मेरी औलादें, शायद हो सकता है मुझको जो है बुढ़ापे में जो है मेरा साथ दे दें। लेकिन हो सकता है आने वाली पीढ़ी, अगर हम ये संस्कार बच्चों को नहीं देंगे, तो होगा क्या कि शायद उनकी औलादें उनको वृद्धाश्रम तक छोड़ के आएंगी। ओके एंड और ये चीजें हो रही पॉसिबल है, ये हो होंगी, रही है, और आज ये भी हो रही हो है, रही हो रही है, आज भी हो है रही ना? है सो ये। दिस दिस इज व्हाट द कल्चर, एक कल्चर को जो है अपने बच्चों को देना जरूरी है। स्कूल सिस्टम में नॉर्मली क्या हो गया कि आज जैसे क्या होता कि हम हमारे जमाने में जो है जब टीचर्स और स्टूडेंट्स के टीचर्स और पेरेंट्स मीटिंग हुआ करती थी, तो क्या होता था कि एक टीचर ने अगर कोई बात बोल दी, तो एक पेरेंट हमेशा ही बात बोलता था कि साहब हमारे बच्चे को बना दो आप, हमारे बच्चे को चाहे मारो पीटो चाहे कुछ भी करो। नो डाउट आज के जमाने में मारना पीटना इज नॉट अलाउड हाँ एट ऑल, हाँ एंड माइंड दिस वेरी वेल कि गलत है, कभी ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नाउ द रूल हैज चेंज। लेकिन आज क्या होता है कि अगर आपने किसी बच्चे से अगर ऊंची आवाज में भी बात कर दी, तो पेरेंट्स आर सो मच कंसर्न कि साहब आपके टीचर ने जो है हमारे बच्चे से ऊंची आवाज में क्यों बात करी। सो सी वी डू नॉट हैव टू मेक अ cocoon फॉर आवर चिल्ड्रन, हाँ। बट वी हैव टू मेक देम प्रैक्टिकल। जैसे कहते हैं ना कि एवरी डे इज अ लर्निंग डे, और एवरी डे हमें ये सीखना है और ये देखना है कि हम गड्ढा खोदें, पानी निकालें और उसमें से पिएं। मतलब कि मेहनत करके जब आप कोई चीज हासिल करेंगे, उसकी एक खूबसूरती, उसकी एक शांति, उसका एक वजूद एक अलग चीज होगी। जो मेरा मानना यह है कि मैं अपने, अगर कुछ सिस्टम को चेंज, अगर मुझे ऐसा मौका मिले, तो मैं जरूर उस गुरुकुल सिस्टम को वापस दोबारा लेके आना चाहूंगा। एंड सर ये बात सच भी है, बिकॉज आई पर्सनली नो कि आज की डेट में अगर एक स्टूडेंट की बात करें, तो जो मेंटल हेल्थ है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है। और यही रीजन है कि आज के डेट में सुसाइड रेशियोज व्हेन इट्स कम टू स्टडीज, के लोग के एग्जाम क्लियर नहीं होते, दे जस्ट क्विट। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या एडवाइजेज ऐसी रहनी चाहिए कि लाइक आप, लाइक क्वेश्चन इज समथिंग कि इज मार्क्स रियली मैटर अ लॉट, कि वो अपनी जान तक दे देते हैं, लाइक व्हाट्स द थिंग पीपल शुड डू? Too much of pressure, if the parents are going to give, if the school is going to give, हर किसी को अगर उस रेस में दौड़ाना है कि सिर्फ 90% वालों की पूछ है, इसके अलावा किसी की पूछ नहीं है, तो दिस इज अ बैड कॉन्सेप्ट। और हर बच्चा इस बात को ध्यान रखे, और हर बच्चा इस बात को कान खोल के सुने कि आपके जो भी परसेंटेज हैं, आप फेलियर नहीं हैं, आप लर्निंग प्रोसेस में हैं। आप मान लीजिए, हो सकता है आज आपके 90% नहीं आके आपके 70-75% मार्क्स आ गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से भी डाउन है, या आपका एक मेंटल स्टेटस जो है बिल्कुल कम है, या आपके अंदर वो चीजें नहीं है जो एक दूसरे बच्चे के अंदर है जो 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहा है। बात इतनी सी आती है कि बच्चों के अंदर ये डिप्रेशन जैसा वर्ड मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों होता है। ये कारण क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि हम अपना अपने आप को, सक्सेस और डाउनफॉल ये सब अपने हाथ में होता है। आज अगर आप मेहनत करोगे, आप उसका फल मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। द सेम थिंग इज कि अगर आप अपने आप में फोकस हैं, अगर आपको किसी मुकाम पे पहुंचना है, आपको किसी जगह पे अपने अपना कहते हैं ना एक बेंचमार्क रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको उस लेवल पे अपने आप को बनाना पड़ेगा, और कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस हैं जो आपको करना पड़ेंगे। अगर अब वो सैक्रिफाइसेस अगर हमारी लाइफ में नहीं है, तो क्या होगा कि हम उस जगह पे पहुंच ही नहीं सकते। और उसके बाद फिर अगर हम ग्रम्बल करें कि नहीं हम नहीं पहुंच पाए या नहीं कर पाए, सो दिस इज फूलिशनेस, जिसको मैं कहता हूं फूलिशनेस है। तो जरूरी क्या है कि उन सब गलतियों से, हम गलतियों से ही अपनी सीखते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको ये लगता है कि मुझे JEE के या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मुझे क्रॉस करना था, और उसमें जो है मुझे इतना परसेंटाइल चाहिए था, और लेकिन वो परसेंटाइल नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा तो ये था। तो सोचने से तो बहुत कुछ सब चीजें सबको मिल जाती, सही है ना? बात है। कुछ ईश्वर की भी मर्जी होती है, आपका आपका सोचना है। लेकिन ब्लेसिंग्स क्या होती हैं कि ईश्वर की तरफ से भी होती हैं कि जिसको जो चीज मिलना है वो मिलेगी, लेकिन समय रहते हुए मिलेगी, सूनर और लेटर मिलती है ना? Okay. तो इस बात को अगर बच्चा हर समझ जाए, और हताश ना हो किसी वजह से, क्योंकि लाइफ इज नॉट एंडेड। अगर एक सिर्फ सिंपल मार्क्स ही तो है ये, हम्म। है ना? उसके बाद क्या होगा कि क्या कहते हैं भाई, कितनी बार ऐसा होता है क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर फेल्ड, ही वाज आउट ऑन जीरो, है ना? या विराट कोहली जो है कई बार उस कैच को नहीं पकड़ पाया जो उसे पकड़ना था।
और शायद हो सकता है जो है वो उस कैच की वजह से वो पूरी टीम उसकी जीत जाती। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि क्या कहते हैं वो टीम से हट गए। उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने अपने आप को बनाया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जैसे को कहते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस करना ज़रूरी है, और जितना प्रैक्टिस इंसान करेगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर, बिकॉज मैंने भी एक चीज ये सीखी है कि योर वन डे विल नॉट disturb your whole month. Your whole वेरी ट्रू। month will not disturb your whole year, and your whole year will not disturb your whole life. फुल It's just a part. बात जो हुआ गया. गया। That's it. And apart from this, काफी सारे पेरेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है बोर्ड्स एग्जामिनेशंस और बोर्ड्स के कंपैरिजन को लेके, लाइक एक डिबेट ही चलती है या सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड कौन सा बेस्ट है. सो आपके अकॉर्डिंगली क्या बेस्ट है? See, I'm a ICC ISC school principal, and आई एम or स्टूडेंट. I was a student of ICC, सो and then I was a teacher in an ICC and ISC school. बट लेकिन समय रहते हुए एक टाइम हुआ करता था कि जैसे कहते थे कि यूपी बोर्ड, यूपीएससी एग्जामिनेशन निकालना, तो यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन सबसे टफेस्ट बोर्ड हुआ करता था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि चेंजेस हुए, जिसमें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो जिसमें कि अब जैसे कि एनसीईआरटी पैटर्न है, तो एनसीईआरटी पैटर्न चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सब में वो सारी चीजें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो इस बात को बच्चे भी ध्यान रखें कि कई बार कंफ्यूज होते हैं कि नहीं नहीं वो पैटर्न डिफरेंट है, या आईसीएसई का पैटर्न डिफरेंट है, या सीबीएसई का पैटर्न डिफरेंट है। दिस नथिंग डिफरेंस। आपके जो एमसीक्यूज है, आपके जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन का जो सेटअप है, वो आपको ट्रेन किया जाता है क्लास 9, 10, 11 एंड 12। ये 4 साल आपके वाइटल ईयर्स होते हैं, जिसमें कि क्या कहते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, किसी बोर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। हर बोर्ड की अपनी एक वजूद है, और उसका जैसे अगर हम देखें, आईएससी जो है इंटरनेशनल बोर्ड है, सीबीएसई भी जो है इसी तरीके से नेशनल बोर्ड है, और जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं तो उनका भी एक अलग वजूद है। तो लेकिन जो बच्चा है अपने आप में जब वो फोकस होगा, जब अपने आप में पढ़ाई करेगा, तो क्या होगा कि उसको न्यूटन्स लॉ कभी कोई भी बोर्ड चेंज नहीं कर देगा। यस है सर. ना, एवरी एक्शन हैज गुड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यस है सर, ना। श्योर. इसके अलावा जो है अगर मान लीजिए ये से मान लीजिए वॉच है, अब इसको बनाने का जो है तरीका कोई भी बोर्ड चेंज नहीं कर देगा। सो एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, अगर हम ये सोचें कि ये बोर्ड अच्छा है या वो बोर्ड खराब है, ये गलत है। और ओके. इस बात का जो मिथ है, ये हर पेरेंट्स और बच्चे इस बात को समझें कि आपके जो स्किल्स आप जो डेवलप कर रहे हैं, आपकी जो पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस सबका एक बराबर हो चुका है, जो कि 2020 से एनईपी जिस जब से लागू हुआ, तो नो डाउट वो ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत डिफरेंट लेवल पे चल रहा है। और स्कूल लेवल पे भी जो क्या हो गया कि अब जैसे कहते हैं ना, वन नेशन वन वन सिलेबस, सो वही सेम चीज जो है अब हर बोर्ड के अंदर वो हो चुकी है। सो देर इज नो डिफरेंस, कोई बोर्ड हार्ड नहीं है, कोई बोर्ड वो नहीं है, हल्का नहीं है। उनका नहीं है. हर जगह पे आपको, आपका जैसे मान लीजिए एक स्टेटस, आपको जो है ये एग्जामिनेशन क्रॉस करना है, आप यहाँ नीचे खड़े हुए हैं, तो वो एक सीढ़ी है आपके पास क्रॉस करने के लिए। क्या एक इंजीनियर सिर्फ एक एनसीईआरटी बेसिस पे, या फिर क्या एक डॉक्टर, क्या सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे डॉक्टर बन जाता है? ओके. उसके बाद जो उसकी 5 साल की जो पढ़ाई होती है, उसमें वो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई होती है। स्क्रिप्ट भाई पढ़ाते एक हैं. डॉक्टर है, आप आपने जो है उसको सिखा दिया कि भाई ऐसे आपको हार्ट हार्ट ऑपरेशन करना, आपने चीर दिया, फाड़ दिया। उसके बाद उसके जब हार्ट को जोड़ने वाली बात आई, तो उस समय क्या हुआ, अरे ये तो हमने सीखा ही नहीं था। तो नॉलेज इज व्हाट एवरीवेयर इट हैज बीन रिक्वायर्ड। तो अगर ये नॉलेज नहीं है, ये स्किल्स नहीं है, तो आपके लिए कोई भी बोर्ड जो है, ना तो वो हल्का हो सकता है, ना वो भारी हो सकता है। तो चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड करें, चाहे आईएससी बोर्ड करें, चाहे यूपी बोर्ड करें। हाँ, मैं ये बात कहूंगा कि जब आप किसी एक स्कूल से जुड़े हुए हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, अपनी पूरी स्कूलिंग करके उस स्कूल से निकलो। ओके. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिस स्कूल से पढ़ते हो उस स्कूल से अपनी पूरी स्कूलिंग करके निकलो। आपका वजूद अलग होगा, आपका आपका जो एक कहते हैं ना, एक ऑरा जो होगा वो एक अलग अलग होगा। होगा. आपकी जो है आप शाइन करोगे तो वो एक अलग से दिखाई देगी कि हाँ, मैं इस स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। ओके. है ना, तो ये चीजें अगर बच्चा अपने दिमाग में रखे और अपनी पढ़ाई करते रहे, इसके अलावा है क्या? सही है. कौन से भारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कौन सा जे डबल ई जो है बहुत भारी भरकम है?
और या कौन सा नीट एग्जामिनेशन है, यूपीएससी एग्जामिनेशन। हमारे झांसी शहर में कितने ऐसे बच्चे हैं जो फोकस है, कितने बच्चों ने जे डबल ई क्रॉस किया, आज इंजीनियर्स बने हुए हैं, अच्छे कॉलेजेस मिले हुए हैं उनको, नीट एग्जामिनेशन क्रॉस किया, आज अच्छे डॉक्टर्स बने हुए हैंगे। और बहुत सारे हमारे झांसी के अंदर ही मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा हर फील्ड में हमारे झांसी के बच्चे बहुत ऊंचाइयां लेके चल रहे हैं। तो अगर हम एक फैक्टर के साथ कि ये आईसीएसई बोर्ड हो गया या इसमें सीबीएसई बोर्ड हो गया या यूपी बोर्ड हो गया, तो कोई चीज, ये सब बराबर है। ये सब फालतू की बातें हैं कि या सोचना है या विचार करना है कि ये हमारे लिए इजी होगा या ये हमारे लिए हार्ड होगा। स्किल्स, स्किल्स इज व्हाट एवरीबॉडी हैज टू लर्न। अल्टीमेट इसके लिए है जो स्किल्स। आपको। ओके, सो आपकी एक फाइनल एडवाइस जो हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर पेरेंट्स को आप देना चाहेंगे, वो क्या होगी? देखिए, बहुत सारी बातें आज मैंने तो बोली हैं, और हर पेरेंट के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क मैंने रखा, हर एक स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन मार्क रखा, उसके लिए सॉल्यूशंस भी मैंने ओके, पेरेंट्स श्योर। को भी और स्टूडेंट्स को भी दिए। जो सबसे बड़ी बात है, जो आज मैं हर एक पेरेंट को बोलना चाहता हूँ और एक हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि खुश रहिए। हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पी नहीं है तो आप कुछ करते रहिए, आपको कभी वो चीजें नहीं मिलेंगी जो आप करना चाहते हैं। तो हैप्पीनेस इज द बिगेस्ट फैक्टर। दूसरी चीज, ईश्वर को रोज सुबह शाम धन्यवाद दीजिए कि आप जिंदों की जमीन पे हैं। तो दिस इज व्हाट पीपल आर मिसिंग, है ना। आप जिस किसी धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन आप अपने ईश्वर को, आप अपने अल्लाह को, आप वाहे गुरु जी को या जीसस क्राइस्ट को आप थैंक यू बोलिए कि आज का दिन आपने मुझको दिया, आज पूरा दिन भर मैं अच्छा बिता सका। और रात में भी आप धन्यवाद दीजिए कि आज जबकि मैं सोने जाता हूं तो मुझे एक मीठी नींद दीजिएगा, ताकि एक कल नई उमंग नई तरंग के साथ अपने आप को और खुश रह के अपने चारों तरफ वो खुशियों को फैला सकूं। तो खुश रहना जरूरी है, क्योंकि ये खुशी जो है धीमे धीमे बहुत कम होती जा रही लोगों के बीच में। आई एग्री विद दिस सर कि लाइक ये सच बात है कि लाइक व्हाट यू बिकम एक्चुअली व्हाट्स दैट्स यू रेडिएट। जो आप हो अंदर से वही आप बाहर दे रहे हो। तो अगर आप कुछ गलत एनर्जी लेके घूम रहे हो तो वो आपके लिए भी दिक्कत है और आपके आसपास के लोगों के लिए भी दिक्कत है। Right. सो इसी के साथ लाइक इट्स अमेजिंग जर्नी, आपके साथ मजा आया, थैंक यू सो मच। काफी कुछ सीखने को मिला एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट के बाद। एंड थैंक्स अ लॉट कि आप हमारे शो पर आए एंड आई फील कि इन फ्यूचर हम और तगड़े पॉडकास्ट आपके साथ शूट करेंगे फॉर श्योर, जो फॉर श्योर। एंड आई ऑडियंस एम को हेल्प थैंकफुल करेगा। टू यू दैट आपने मुझे बुलाया, और गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू ईश्वर सर। आपको ढेर सारी आशीषें दे। थैंक यू सर। और इस मैसेज के थ्रू शायद पता नहीं, हो सकता है कितने लोग अपने आप को चेंज करें। तो हम आपस में एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, हम आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा, आज आपसे बहुत कुछ सीखा, आपसे बात करते करते बहुत कुछ सीखा। अगर मैं कहता हूँ कि अपने टीचर से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता हूँ। और अगर मान लीजिए, अगर कोई रोड पे, अगर कोई मान लीजिए कोई बेगर भी है, अगर मान लीजिए वो कुछ मांग रहा है, तो वो कैसे आपको कन्विंस करके कि आप 5 रुपए की जगह 10 रुपए, या 10 रुपए की जगह 100 रुपए उसे दे दो, या 100 रुपए की जगह 500 रुपए दे दो, वो उसकी कन्विंसिंग पावर है या या उसका जो है तरीका है। तो ये सब चीजें क्या होता है कि ये सब चीजें सिखाती हैं आपको। डे टू डे लाइफ ऐसे ही जाएंगी। और खुशी के साथ खुश रहिए। और अपनी टीम, आपकी टीम को मैं बधाई देता हूँ। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एंड कीप थैंक यू ग्रोइंग सर। लाइक दिस। थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट।